हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि बिटकॉइन क्या है। ठीक है। पर क्या आप ये जानते हैं कि बिटकॉइन आता कहाँ से है, ये बनता कैसे है, कौन बनाता है। पर ये समझने के लिए कि बिटकॉइन कहाँ से आता है, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बिटकॉइन होता क्या है सबसे पहले। तो आज इसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिटकॉइन आता कहाँ से है, बिटकॉइन क्रिएट कैसे होता है। ठीक है। बट अगर आपको बिटकॉइन के बारे में ये नहीं पता कि बिटकॉइन होता क्या है, एकदम बेसिक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका जानना है, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो है मैंने बनाया है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन आखिर है क्या। इस तरह का थंबनेल उसमें दिखेगा, आप उसे एक बार जाके ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि बिटकॉइन है क्या। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है। और जैसे 500 रुपये का नोट हमारे पास रहता है, 500 रुपये का नोट में हमारे पास एक पेपर करेंसी रहता है, इस पर लिखा रहता है 500 का वैल्यू रहता है। ठीक है। सिमिलरली डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि आपके फ़ोन की स्क्रीन पे होता है वो करेंसी, और उसका एक कुछ वैल्यू होता है। ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बोलें कि 500 रुपये का नोट कहाँ से आता है। ठीक है। तो आप सब तुरंत जवाब देंगे कि गवर्नमेंट उसे प्रिंट करती है। ठीक है। भारत सरकार उसे प्रिंट करती है, या अगर किसी और कंट्री का अगर वो करेंसी है, फॉर एग्जांपल डॉलर है, तो उसे गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट प्रिंट करती है पेपर पे, वैसे आता है। बट ये बिटकॉइन कैसे आता है, कहाँ से आता है। ठीक है। डिजिटल करेंसी डिजिटल बनता कैसे है, तो इसका आंसर है माइनिंग। ठीक है। माइन करके बिटकॉइन को बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनिंग क्या होती है। ठीक है। माइनिंग अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नॉर्मल टर्म्स में माइनिंग की बात करें, तो माइनिंग क्या होता है। माइनिंग सिंपल सा जो कोयला वगैरह निकाला जाता है, या कोई मिनरल्स वगैरह निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, तो उसको माइन करके ज़मीन को खोद के खदान से निकाला जाता है, तो उसे हम सिंपल भाषा में माइनिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये माइनिंग भी कहीं ना कहीं उसी तरह की है, उसी उसी तरह की है, मतलब इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, बस माइन करने का तरीका अलग है। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ करते हैं क्या, जमीन को जहाँ पे लगता है कि मिनरल है, जमीन को खोद के वहाँ से मिनरल निकालते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे बिटकॉइन निकालने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। माइनिंग क्या होता है ना, उससे पहले मैं दो तीन कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, फिर माइनिंग पे जाऊंगा, तो आप क्लियरली माइनिंग समझ में आएगी। ठीक है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क से चलती है, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चलती है। ठीक है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है, ब्लॉकचेन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर ब्लॉकचेन को भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन बस ऐसा समझ लीजिए कि एक चेन है, जिस लाइक मेरा ये है ना चेन, चेन है जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, और उसमें चेन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ले लूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये चार अगर मैं ब्लॉक मान लूँ, ये चार बॉक्सेस मान लूँ, ठीक है, तो ये एक चेन है जो कि यहाँ पे किसी एक लिंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस चेन को हम ब्लॉक चेन कहते हैं, और जो ये ब्लॉक्स है, हर ब्लॉक्स, ठीक है, इन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है। तो इसका काम क्या है ब्लॉक का। ठीक है। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है, सेव होता है। ठीक है। ये सेव क्यों किया जाता है, सेव इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड ना कर सके। ठीक है। अगर डिजिटल करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी सिंपल एक डबल स्पेंडिंग का इसमें एक प्रॉब्लम आता है। जैसे फोटो फोटो आप एक फोटो दो लोगों को भेज सकते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम पैसे के साथ भी आता है कि एक ही पैसे को, सपोज एक बिटकॉइन है, एक ही बिटकॉइन को आप राहुल को भी भेज दिए और रोहित को भी भेज दिए, तो फिर तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। क्या बोलते हैं, आपके पास एक ही बिटकॉइन है, आपको तो इस डबल स्पेंडिंग को रोकने के लिए इसको, और बहुत सारी सिक्योरिटीज को ठीक करने के लिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारा आपका अगर मोबाइल में या पर डिजिटल स्क्रीन पे आपका वो है, तो जो हैकर्स होते हैं हैक करके आपके पैसे को अपने ये में ले सकते हैं, तो आपका पैसा उस तरह से चोरी हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं इस चेन में। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि जैसे अगर हम 500 का डॉलर का 500 का नोट का बात करें, तो इसे कौन कंट्रोल करता है, इसे मोस्टली आरबीआई या भारत सरकार कंट्रोल करती है। ठीक है। उसी तरह से हर कंट्री के नोट को उसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो चाहती है तो नोट को प्रिंट करती है, वो चाहेगी तो और नोट प्रिंट करके डाल देगी। अगर आपको वो नोट फट गया है तो आपको उसके पास ही, गवर्नमेंट के पास ही उस नोट को आप एक्सचेंज कर सकते हो। सी इज द प्रोवाइडर ऑफ द गवर्नमेंट नोट। ठीक है, नोट्स। लेकिन बिटकॉइन को कौन कंट्रोल करता है, बिटकॉइन को सबसे बड़ा जानने का चीज़ यहाँ पे है कि बिटकॉइन को कोई भी कंट्रोल नहीं करता। ठीक है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, मतलब कि
किसी एक व्यक्ति के पास इसका कंट्रोल नहीं है। ना तो किसी देश की सरकार इसे कंट्रोल कर सकती है, ना तो कोई व्यक्ति इसे कंट्रोल कर सकता है, ना तो कोई किसी देश की कोई कंपनी इसे कंट्रोल कर सकती है। ये एक नेटवर्क में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेट को कौन कौन ऑन करता है, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा रहा है, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, तो क्या इंटरनेट का कोई एक ओनर है? नहीं, इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क, ठीक है, जो बहुत सारे सिस्टम से जुड़ के बना है। उसी तरीके से ब्लॉकचेन भी एक नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़कर बना है, और उन सिस्टम्स में इसका डेटा स्टोर रहता है, किसी एक जगह पे डेटा भी स्टोर नहीं रहता है इस ब्लॉक्स का, इन ब्लॉक्स का, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर अब इस पे हम आते हैं कि ब्लॉक क्या बोलते हैं, न्यू बिटकॉइन क्रिएट कैसे होता है, माइन कैसे किया जाता है। तो सोचिए, माइनर्स ना, जैसे ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो जिसको माइन करना है पर्पसफुली, सपोज जिसको माइन करना है सोना, तो वो अपना मशीन लाएगा, मशीन लगाएगा और वो एक जगह खोजेगा कहाँ पे सोना निकल सकता है, वहाँ जाके माइन करके सोना निकालेगा, है ना। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जो बिटकॉइन को माइन करना चाहता है, तो उसका सबसे बड़ा काम पहले ये रहता है कि वो खुद को ब्लॉकचेन, जो जिस नेटवर्क में बिटकॉइन सर्कुलेट होती है, उस नेटवर्क से जोड़े, ठीक है। तो बिटकॉइन का कोर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर को उस नेटवर्क से जोड़ लेगा, वो बिटकॉइन बिटकॉइन को मतलब अपने कंप्यूटर को उस नेटवर्क से जोड़ लेगा। जैसे ही वो नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो माइनर बन गया, माइन करने के पर्पज से वो आया हुआ है, ठीक है। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा दुनिया में कहीं भी, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। एक्स जो है वाई को कुछ बिटकॉइन भेजा, ए जो है बी को कुछ बिटकॉइन भेजा, इस तरह का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होगा। तो ट्रांजेक्शन्स को का पर्पस क्या है, ट्रांजेक्शन भेजने के बाद इस ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन, ये बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चलती है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जब होता है तो उस ट्रांजेक्शन को एक ब्लॉक में, इस तरह के ब्लॉक में रिकॉर्ड करके उस ब्लॉक को सेव करना पड़ता है। इस तरह से क्या होती है, चेन लंबी होती जाती है और हर चेन में एक नई नई ब्लॉक जुड़ती जाती है समय के साथ, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो वो ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क में जितने भी माइनर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। कि मान के चलो फलाना व्यक्ति को कुछ बिटकॉइन भेजा है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाएगा हर कोई के पास, ठीक है। लेकिन अभी अभी सेव नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या करेगा, सारा माइनर लोग उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वेरीफाई करने की क्या वेरीफाई करेगा, वेरीफाई ये करेगा कि जो व्यक्ति पैसा भेजा है क्या ऑथेंटिक, वो सच में पैसा भेजा है। अगर वो एक बिटकॉइन भेजा है तो क्या उसके वॉलेट में एक बिटकॉइन है जो वो भेजा है। फिर वो चेक करेगा कि यही बिटकॉइन कहीं वो पहले किसी और को तो नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं है कि किसी और को भेज दिया है फिर वही बिटकॉइन दूसरा को भेज रहा है, ऐसा डबल स्पेंडिंग वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद उसको जब उसको लगेगा हाँ सब ऑथेंटिक है उस माइनर को, ठीक है, सपोज मैं माइनर हूँ, मुझे लगेगा ऑथेंटिक है हाँ सब कुछ, तब फिर मुझे एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्या वो पजल क्या होता है, वो एक पजल इस तरह से समझ लीजिए, वो एक की होता है, ठीक है। उस की के जरिए ही एक नंबर होता है, एक नंबर निकालना होता है, उस की के जरिए ही मैं एक नया ब्लॉक बनाऊंगा, उस नए ब्लॉक में इस ट्रांजेक्शन के इन्फॉर्मेशन को सेव करूंगा और उस ब्लॉक में उस चेन में, नेटवर्क ब्लॉक चेन में इस ब्लॉक को यहाँ पे लिंक कर दूंगा। इसे लिंकिंग करने के लिए ही, ब्लॉक तो मैं बना लूंगा, ब्लॉक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिंक करने के लिए वो की चाहिए, उस की के जरिए ही लिंक होगा, और वो की को निकाल पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स लगते हैं। तो कंप्यूटर उस तरह से इक्विप्ड, हाईली इक्विप्ड कंप्यूटर रहना चाहिए, बहुत एनर्जी और बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसमें। तो उस वो बहुत, जितना भी कंप्यूटर रहेगा, बहुत लोग एक कंप्यूटर से काम करते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े सर्वर लगा के रखते हैं, बड़ा बड़ा मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा हुआ है। तो वो कंप्यूटर जो है उस एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, ब्लॉक ऐड करने के लिए वो पजल को सॉल्व करेगा। वो पजल बोल दो या मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल सॉल्यूशन बोल दो, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और सॉल्व करके वो की निकालने की कोशिश करेगा। और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करेगा, ऐसा वहाँ पे जितना भी माइनर्स है पूरे नेटवर्क में, जितना सारा माइनर्स वो काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही जो भी माइनर, जो भी व्यक्ति सबसे पहले उसका परफेक्ट की निकाल लिया लिंक करने वाला, ठीक है, तो उसको राइट मिल जाएगा कि उस ब्लॉक में वो ट्रांजेक्शन को सेव करके वहाँ पे उस ब्लॉक को चेन पे ऐड कर दे, ठीक है। और ये कोई भी हो सकता है अगर 10 माइनर बैठे हुए हैं माइन करने के लिए, तो इट्स लाइक कि जो भी सबसे पहले कर लिया, इट्स लाइक कि रेस और कंपटीशन। फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए मैथ्स है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं और मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी टफ है, ठीक है। और हर व्यक्ति को वो वही क्वेश्चन दिया गया है, सबको सेम क्वेश्चन दिया गया है,
ठीक है? और उसका पर्पज़ है सबको सॉल्व करना है, और जो भी सबसे पहले सॉल्व कर लेगा वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, ठीक है? तो जो भी उसी तरीके से सबसे पहले उसका की ढूँढ लेगा वहाँ पे ऐड करने के लिए, वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, उसको राइट मिलेगा कि वो ब्लॉक को ऐड कर सकता है। और जैसे ही वो ब्लॉक को ऐड करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो ब्लॉक को ऐड करने का इन्फॉर्मेशन बाकी सारे माइनर को चला जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा कि ब्लॉक ऐड हो चुका है, ठीक है? अब उनका पर्पज़ क्या रहेगा? उनका पर्पज़ ये रहेगा कि अ, उस इन्फॉर्मेशन को देखें, चेक करें और वेरीफाई करें, वेरीफाई करके कंफर्म करें। जैसे ही वो और जैसे ही वो कंफर्म करेंगे, उनका वो इन्फॉर्मेशन उन नए माइनर्स जो दूसरे माइनर्स हैं, जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया, जो ब्लॉक नहीं कर पाए, ठीक है? उनके लेजर में, उनके नेटवर्क में ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक ट्रांज़ैक्शन कंफर्म हो गया कि ऑथेंटिक है, वो ब्लॉक में ऐड भी हो गया, और जैसे ही ऐड हो जाएगा, उसके बाद वो पैसा ए का बी को जिसको भेजना था उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 10-15-20 मिनट ऐसे प्रोसेस टाइम कुछ लगता है, ठीक है? तो वो पैसा उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और सबके जितना भी नेटवर्क मिला, सबके कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा कि एक्स ने वाई को इतना बिटकॉइन या इतना बिटकॉइन का स्मॉलर यूनिट भेजा है, ठीक है? अब जो माइनर इसको माइन करके और ब्लॉक को ऐड किया, ठीक है? उसको एज़ अ प्राइज़, ठीक है? प्राइज़ मनी रिवॉर्ड में बिटकॉइन्स कुछ मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन, ठीक है? उसे बिटकॉइन्स मिलेंगे। तो ये बिटकॉइन जब बिगिनिंग में बिटकॉइन आया था 11-12 में, ठीक है? तो प्राइस था 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक, ठीक है? जब भी कोई माइनर एक ब्लॉक को ऐड करेगा, उसमें सक्सेसफुली माइन करेगा, तो उसे प्राइस में 50 बिटकॉइन मिलेगी, और वो धीरे-धीरे 4 साल के बाद वो डिवाइड होता जाता है। 4 साल का पहले 50 था, फिर 4 साल के बाद 25 बिटकॉइन मिलने लगा, फिर 4 साल के बाद 12.5 बिटकॉइन मिलने लगा, फिर उसके बाद 4 साल के बाद 6.25 बिटकॉइन मिलने लगा, और अब यहाँ क्या बोलते हैं, आज के डेट पे अभी अगर कोई माइन करेगा, तो उसे 3.1 बिटकॉइन पर माइनिंग उसे रिवॉर्ड में मिलेगा उस व्यक्ति को, ठीक है? तो इस तरीके से बिटकॉइन जनरेट होता है। तो जो माइनर है उसके लेजर में, उसके वॉलेट में 3 बिटकॉइन आ जाएगा। अब वो इस बिटकॉइन को स्पेंड कर सकता है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइन्स। इस तरीके से बिटकॉइन क्रिएट होता है, और इसका ये कब तक हो सकता है? ऐसा कम होते जाएगा तो कब खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। यही तो इसका एडवांटेज है सबसे बड़ा, कि खत्म हो जाएगा, और दुनिया में मैक्सिमम 21 मिलियन ही बिटकॉइन्स को माइन किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकता, ठीक है? दोस्तों, ये थी माइनिंग की प्रोसेस। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन कि क्या कैसे होता है, किसी चीज़ को समझना है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताएँ, और मुझे ये भी बताएँ कि अगर किसी और टॉपिक के ऊपर ये ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम और ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो इसके बारे में कोई भी वीडियो मुझे बताएँ, कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है। थैंक यू वेरी मच।